आज सरों से कपड़ा हटाया जा रहा है, कल सीने से भी कपड़ा हटा दिया जाएगा। उस वक्त में हमारा कौन होगा? इसके लिए आज वक्त है काम करने का, आज वक्त है जुड़ जाने का, आज वक्त है एक प्लेटफॉर्म को मजबूत करने का। उलमाए किराम ने, हमारे जिम्मेदारों ने, हमारे बाप दादा ने जितना खून बहाया है, ये नमक हराम इनका पसीना भी नहीं हुआ है। ये माफीनामा लिखते थे और ये अंग्रेजों के तलवे चाटते थे। ऐसे लोग आकर हमारे से पूछते हैं कि आपका नेशनलिज्म क्या है, आपका नेशनल से रिश्ता क्या है। यही एक एसडीपी है जो आपको अपने घुटनों से उठाकर पैरों पर खड़ाना चाहती है। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी के लोग कभी भी ये चाहते हैं कि इनको बैन कर दें। ये बैन होने वाली नहीं है, ये बंद होकर खड़े होने वाली पार्टी है। हम छोटे छोटे चीजों से डरने वाले नहीं हैं। आपके लिए एक सांचे की जरूरत है, एक हिम्मत की जरूरत है। उसी हिम्मत का नाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। इसीलिए हमने नारा दिया, भूख से आजादी, खौफ से आजादी। ये तीनों खतल को आप रख के देख सकते हैं कि ये इंसानियत का खतल है, ये जमहूरियत का खतल है। पुरखों ने, उलमाए किराम ने, हमारे जिम्मेदारों ने, हमारे बाप दादा ने जितना खून बहाया है, ये नमक हराम इनका पसीना भी नहीं हुआ है। ये माफीनामा लिखते थे और ये अंग्रेजों के तलवे चाटते थे। ऐसे लोग आकर हमारे से पूछते हैं कि आपका नेशनलिज्म क्या है, आपका नेशनल से रिश्ता क्या है। हमारा रिश्ता हमारे कब्रिस्तान ऐलान कर रहे हैं, हमारा रिश्ता कुतुब मीनार ऐलान कर रहा है, हमारा रिश्ता ताजमहल ऐलान कर रहा है, हमारा रिश्ता लाल किला ऐलान कर रहा है। आप इंडिया गेट के पास जाएंगे, वहां पर हमारे शहीदों के नाम आपको ललकार कर ये बोलते हैं कि हमने कौन सी कुर्बानी दी है। ऐसी कुर्बानी देने वालों की नस्ल आज कितनी मजबूर है, कितनी लाचार है। इनको 2 रकअत छप के नमाज पढ़ने की भी सहूलत नहीं दी जा रही है, ये कपड़ा सर पे डालने की भी इजाजत नहीं दी जा रही है। आज सरों से कपड़ा हटाया जा रहा है, कल सीने से भी कपड़ा हटा दिया जाएगा। उस वक्त में हमारा कौन होगा? इसके लिए आज वक्त है काम करने का, आज वक्त है जुड़ जाने का, आज वक्त है एक प्लेटफॉर्म को मजबूत करने का। ये प्लेटफॉर्म इतना मजबूत हो चुका है, तकरीबन इंडिया के 20 रियासतों में हमने कैडर बेस्ड सिस्टम का ऐलान किया है और इसी तरीके से हर जगह पर बूथ लेवल से हमने काम शुरू किया। वार्ड कमेटियां बनाई, असेंबली कमेटियां बनाई, डिस्ट्रिक्ट कमेटियां बनाई, यहां तक के स्टेट कमेटियां बनाई। नेशनल में मजबूत कमेटी हमारी है। हर एक इश्यू पर हमारा नेशनल प्रेसिडेंट ऐलान करता है कि एहतजाज करो, तो हजारों जगह पर एक ही दिन एक ही वक्त में एहतजाज हो सकते हैं। और ये लोग इतने मजबूत हैं कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन भी मालूम है, आईपीसी भी मालूम है, बड़ों का अदब भी मालूम है, छोटों पे शफकत भी मालूम है, कुर्बानी का जज्बा भी इनके अंदर है, डिसिप्लिन भी है। ये पत्थर मारने वालों में से नहीं है। कि आपके लिए रहेगी। हम ये चाहते हैं कि आप तमाम उठ खड़े हों। उठ खड़े होने का मतलब क्या है? जिस तरीके से आज यहाँ पर आए हैं, इसी तरीके से अपने अपने मोहल्लों में, अपनी अपनी गलियों में, अपने अपने खानदानों में ऐसा एक बेदारी मुहिम चलाएं। हर एक की जबान पर एसडीपी हो, हर एक की जबान पर इख्तिदार हासिल करने की एक मगन हो और एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। जिंदों को खंदा देने का सीखें, मुर्दों को खंदा देना तो कोई भी दे लेता है, जिंदों को खंदा देना है। जिंदों को खंदा देने का जो सिखाया है वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। आपने देखा होगा कोविड के मौके पर जिस तरीके से एक बाप अपने बच्चे को छोड़ के चले गया, एक बच्चा अपने बच्चे बाप को छोड़ के चले गया, ऐसे वक्त पे उसको बाप समझकर कंधा देने वाला सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। वो बच्चे को अपना बच्चा समझने वाला सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। सिर्फ कोविड के मौके पर नहीं, जब भी चाहे वो सीएए का मामला हो, एनआरसी का मामला हो, हिजाब का मामला हो या तूफानी बारिश के मौके पर हो, जब भी जान की बाजी लगाने की जरूरत पड़ी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का कार्यकर्ता आपको नजर। इसीलिए आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग,
कांग्रेस के लोग, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी के लोग कभी भी ये चाहते हैं कि इनको बैन कर दें, ये बैन होने वाली नहीं है, ये बंद होकर खड़े होने वाली पार्टी है। हम छोटे छोटे चीजों से डरने वाले नहीं हैं। और खौफ से आजादी, कैसा खौफ? पहले कोर्ट कचहरी से कम इंसाफ की उम्मीदें थी, अब कोर्ट कचहरी से भी इंसाफ नहीं आ रहा है, सिर्फ फैसले आ रहे हैं। जिस तरीके से चबूतरे पर बैठकर एक फैसला दे दिया जाता है, ना विटनेस का ख्याल है, ना फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन का ख्याल है, ख्याली पलव पकाकर एक फैसला दे दिया जा रहा है। तो ऐसे वक्त में हमारे एक एक नौजवान को, हमारे एक एक जिम्मेदारों को, हमारी एक एक औरत को सियासी तौर पर उठ खड़े होने की जरूरत है। बहुत से नौजवान ऐसे भी हैं, बहुत से जिम्मेदार ऐसे भी हैं, वो ये चाहते हैं कि मैं इस अंजुमन का सदर बन जाऊं, मैं ये मोहल्ले का काउंसलर बन जाऊं। अच्छा बनने के लिए मुझे एमएलए के पैर छूने पड़ेंगे, मैं फलाना काम करना पड़ेगा। ये चापलूसी के दिन खत्म हो गए। इसके बाद जो भी खिदमत करेगा उसे मकाम मिलेगा, उसे अकाउंटेबल किया जाएगा। ये आरएसएस के लोग कहते हैं कि ये हम कातिल हैं, हमने किसी का कत्ल नहीं किया है। आप ही बताओ मसूद को किसने कत्ल किया? आप ही बताओ अखलाक को किसने कत्ल किया? आप ही बताओ जुनैद को किसने कत्ल किया? आप ही बताओ फाजिल को किसने कत्ल किया? ये तो छोड़ो, कलपुरी का कत्ल किसने किया? पंसारे का कत्ल किसने किया? लंकेश का कत्ल किसने किया? ऐसे कातिल, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये लोग हमारे से सवाल करते हैं कि हमने वो किया, ये किया। हमारा एक ही एक मकसद है, ये मुल्क के अंदर तमाम को बराबरी, तमाम को इंसाफ, तमाम को इज्जत, तमाम को दो रोटी, तमाम को छत, तमाम को नौकरी, ये हमारा मकसद है। वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए जो भी लेवल की कुर्बानी देना पड़े हम देने के लिए तैयार हैं। हम नौजवानों की भी हिफाजत करेंगे, औरतों के मसाइल की भी हिफाजत करेंगे, मस्जिद और दरगाह की हिफाजत के साथ साथ मंदिर और चर्च की भी हिफाजत की जिम्मेदारी हमने ली है। हम मुल्क को एक मजबूत मुल्क बनाना चाहते हैं। तो इसलिए कि हमारे साथ पुट्टनजया साहब हैं, हमारे साथ भास्कर प्रसाद हैं, हमारे साथ अशोक यादव साहब हैं, ऐसे हजारों दलित, हिंदू और लिंगायत के लीडर्स हमारे साथ हैं। आप देखेंगे कि आइंदा ऐसा एक हिंदुस्तान बनने जा रहा है जहां पर तमाम मजहब के लोग एक एक मजहब की फिक्र करेंगे, तमाम मजहब के लोग एक एक शहरी की फिक्र करेंगे। ऐसा एक गुलिस्तान, ऐसा एक चमन हिंदुस्तान बनने जा रहा है। उसका सहरा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस प्रोग्राम से जो भी मैसेज लेकर आप अपने अपने घरों को जा रहे हैं, जाते हुए और फिर जाने के बाद आप ये सबक को नहीं भूलेंगे। आप अपने तमाम रिश्तेदारों को, अपने अड़ोस पड़ोस को, जिस तरीके से वलीमे में और जनाजे में लोग शरीक होते हैं, ऐसे लोगों को चुन चुन कर चाय के नाम पर, खाने के नाम पर, दोस्ती के नाम पर उनसे बात करेंगे, एसडीपीआई का मैसेज देंगे। और डरने की जरूरत नहीं है। मीडिया ट्रायल में जो भी दिखाया जा रहा है वो एक ढकोसला है, उसे डरने की जरूरत नहीं है। ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, ये मुल्क की गंगा जमुना तहजीब हमारी है, इसे मिटने हम नहीं देंगे। खून के आखिरी खतरे तक हम इसको बचाने के लिए कुर्बानी देंगे। मैं इसी उम्मीद के साथ विदा होता हूं कि हम सब मिलकर एक नया कारवान बनाएंगे, नया हिंदुस्तान बनाएंगे और फिर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक ही एक मुतबादिल है, इसका एक मैसेज हिंदुस्तान के आखिरी शहरे तक हम देने की कोशिश करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए, जब हमने इस मिशन को, इस तहरीक को शुरू करने की कोशिश की, उस वक्त में लोग कहते थे कि सियासत उतनी आसान नहीं है, इख्तिदार उतना आसान नहीं है। हम भी बोलते थे कि सियासत उतनी आसान नहीं है और इख्तिदार उतना आसान नहीं है, लेकिन एक तहरीक की ज़रूरत थी। वो तहरीक इसलिए भी ज़रूरत थी कि जितने भी सेक्युलर पार्टियां थे वो वक्फ बोर्ड की जगह को गबन करने में, खबरस्तानों की जगह को शादी महल में तब्दील करने में और अपने बच्चों और चेलों को वक्फ की प्रॉपर्टी बांटने में लगे हुए थे। और जो भी सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज थी वो हर फसाद के बाद ये कमीशन बिठाते थे और कमीशन से इंसाफ नहीं मिलता था, फिर एक दूसरा फसाद हो जाता, फिर उसके लिए एक कमीशन बैठते, फिर हमारे ईदगाह में आते, टोपी पहन के आते, हमारी दावतों में आते, बिरयानी खा के जाते और उर्दू में दो शेर कहते और सलाम करते और फिर वावेला मचाकर हमारे पूरे वोट बटोर कर इख्तिदार में आए। तकरीबन 70 साल गुजर गए कि बीजेपी भी
ये तमाम चीज़ों को देख देख कर उसने अपने हिंदुत्व का कार्ड खेला और उसने उसमें कामयाबी हासिल की। और ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां अपने हाथ पर हाथ मलती रह गई। और फिर अब इख्तिदार की कुर्सियां किसके हाथ में? जब मोदी फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने, तमाम स्टेट्स में, मुख्तलिफ स्टेट्स में हिंदुत्व का राज हुआ। जब ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के सीएम बने, उस वक्त में मीडिया के हजरात ने भागवत से पूछा कि क्या आप अब इसके बाद मोदी को हर दिन डायरेक्शन देंगे? क्या इसके बाद आप आरएसएस के कानपुर से आप वहां पर डायरेक्शंस देते रहेंगे? तब उस वक्त भागवत ने कहा था कि हमें बार बार डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर एक ऑफिस की चेयर पर हमारा आदमी बैठा है, हर एक वर्दी के अंदर हमारा आदमी बैठा है, हर एक इख्तिदार के अंदर हमारा आदमी बैठा है। अब हमें ज्यादा इसके पीछे डायरेक्शंस देने की जरूरत नहीं। इसका माना क्या है? इसमें सिर्फ दो पार्टियां पार्लियामेंट में और असेंबलियों में बैठ रही हैं। कभी भाजपा आती है तो सेक्युलर पार्टियों के नाम पर कोई और पार्टी आ जाती है, लेकिन खातिल वही है, मकतूल वही है, चाकू वही है, खून वही है। फिर हमारे कब्रिस्तान भरते चले जा रहे हैं, हम हर दिन अपना जनाजा उठा रहे हैं। कब तक हम उठाएंगे? जितने लोग हमारे जनाजे में नजर आते हैं, उतने लोग ये गरीब को दो रोटी देने के लिए नजर नहीं आते, कपड़ा पहनाने के लिए नजर नहीं आते, एक मखरूस की आंखों को पोंछने के लिए नजर नहीं आते। जनाजा उठाने के लिए सवाब की नीयत से बहुत से लोग आ जाते हैं, फातिहा पढ़ के चले जाते हैं। यही अगर हमारा रस्म रही, कार्रवाई रही, तो फिर हमारी नमाजों का क्या होगा? हमारी मीनारों का क्या होगा? हमारे मदरसों का क्या होगा? हमारी निकाब और ये जो पर्दा है उसका क्या होगा? इसके लिए हमें उठ के खड़े होना है। उठकर खड़े होने के लिए किसी और सहारे की जरूरत नहीं। आपके लिए एक ही सहारा है, वो एसडीपीए है। यही एक एसडीपीए है जो आपको अपने घुटनों से उठाकर पैरों पर खड़ाना चाहती है। ये तीनों कत्ल को आप रख के देख सकते हैं कि ये इंसानियत का कत्ल है, ये जमहूरियत का कत्ल है। इसके बाद और क्या क्या होने वाला है? कब कब बुलडोजर आएगा, कब कब एनकाउंटर हो जाएगा, कब कब हमारे मोहल्लों से पानी बंद कर दिया जाएगा, कभी कभी हमें नौकरियों से निकाल दिया जाएगा, हमारे मोहल्लों से ढकेल दिया जाएगा। जिस तरीके से आप कोविड के सीजन में देखे हैं कि किस तरीके से वहां पर लॉकडाउन के नाम से परेशान किया गया, सील डाउन के नाम से परेशान किया गया, मैयतों को अपने फैमिली के हाथों में नहीं दिया गया, यहां तक कि वैक्सीन का भी एक प्रमोशन हुआ, वहां पर कफन दफन को भी चुराया गया, यहां तक कि लाशें भी चुरा दी गई। तो ये तमाम माहौल एक एग्जाम्पल है, आइंदा आने वाले दिन अच्छे नहीं हैं। अगर अच्छे दिन बनाना है तो उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। ये काम करने के लिए हमें कुर्बानी देने पड़ेगी। कुर्बानी देने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। उसी प्लेटफॉर्म का नाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। इसमें बहुत से लोग कहते हैं कि क्या इसमें उलमा आ सकते हैं? क्या इसमें कांग्रेस में जो 10 साल 15 साल किए हैं वो आ सकते हैं? जिनको सियासी तजुर्बा नहीं है क्या वो आ सकते हैं? इसमें हर एक हिंदुस्तानी आ सकता है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, औरत हो, शहर में रहता हो, देहात में रहता हो। 18 साल की उम्र के बाद से लेकर मौत को जाने तक आपके लिए एक सांचे की जरूरत है, एक हिम्मत की जरूरत है। उसी हिम्मत का नाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। इसीलिए हमने नारा दिया, भूख से आजादी, खौफ से आजादी। कौन सी भूख? सिर्फ 2 रोटी की भूख नहीं है। हमारे बच्चे इंजीनियर्स हैं, जॉब नहीं है, हमारे बच्चे मैकेनिक हैं, उनको सताया जाता है, हमें कूली का काम ले लिया जाता है, ऊद बत्ती का काम करने वाले, बीड़ी का काम करने वाले। और कितनी ऐसी माँ बहनें हैं जो घरों में जाके काम करती हैं, कितने ऐसे औरतें हैं जो कपड़े धोती हैं, कितने ऐसे नौजवान हैं जो ऑटो चलाते हैं। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उनके खर्च की पूरी नहीं हो रही है, उनके घरों में बीमारी है, उनके घरों में जो है परेशानी है, वो जो है बैंकों का कर्जा अदा करते 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 मौत के शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हिम्मत देने के लिए उनको भी अब ये एहसास होना चाहिए कि हिंदुस्तान उनका भी है। चूंकि इस हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए